क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है। निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भरे से बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय। अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय। काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय। महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय। अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय। महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय। अनर्थ प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। हो पालन हारे अनंत गुण धारे। हो पालन हारे अनंत गुण धारे। हो गुरुवर तुमरे बिन हमरा कौनो नाही। गुरु तुमरे बिन हमरा कौनो नाही। हमरी उलझन सुलझा दो भगवन। हमरी उलझन सुलझा दो भगवन। हो गुरुवर तुमरे बिन हमरा कौनो नाही। गुरु तुमरे बिन हमरा कौन
कौनो नाही, भावों की निर्मल सरता में अवगाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासन, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बस। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्र राय। जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति स्वाहा। उपस्थित महानुभाव, शास्त्र भेंट के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं जिन्हें नौदा भक्ति पूर्वक परसों पड़गाहन का सौभाग्य मिला था। श्री अजित कुमार जी जैन, संध्या जी जैन, पारस टेक्सटाइल, रायपुर राजधानी से तालियां बजाकर अनुमोदना। आपको आज शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य आपकी सुपुत्री स्नेहल ने अपने सोने के कान के बाले चंद्रगिरी के मंदिर निर्माण में तालियां बजाकर अनुमोदना। अनुमोदना 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 बारंबार, है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। भोपाल पंचायत सभा के अध्यक्ष महोदय, पदाधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित हैं। आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में शीतल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अजित जी नेहल जी की सुपुत्री, अजित जी संध्या जी की सुपुत्री नेहल ने, जो प्रतिभा स्थली में है, अपने सोने के कान के वाले मंदिर के निर्माण में दान में दिए। तालियां बजाकर स्वर्ण दान की अनुमोदना करना चाहिए। भोपाल से पधारे अध्यक्ष महोदय, पदाधिकारी गण आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री कर कमलों में शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हो मीठे रस से भरोड़ी गुरु वाणी लागे, हजिन वाणी लागे, मन प्यारो प्यारो गंगा जी रो पानी लागे। आप भी आए, भोपाल से सास भेंट करने का सौभाग्य, संयुक्त रूप से सभी लोग एक साथ आ जाएं। हाँ, जनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य परमेष्ठी के सत्संग चरणों में निवेदन करते हैं, हे निर्यापक परमेष्ठी, हमें अपनी अमृतमय वाणी से कृतार्थ करने के अनुपक्रम करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोए सभ्यसाहूणम। डोंगरगढ़ के चंद्रपुर भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मुखमाटे रचयिता आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी, अभय सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्र प्रसाद जी व निरामय सागर महाराज की। अंधेरा और प्रकाश। अंधेरे में व्यक्ति अपना कुछ भी कार्य नहीं कर पाता है, भ्रम में पड़ जाता है, और प्रकाश उजेला में वह अपने कार्य सुचारू रूप से कर लेता है। आगम में अंधकार के लिए कहा गया अज्ञान। अज्ञान कहो, अंधकार करो, एक ही बात है कि अज्ञान रूपी अंधकार छाया हुआ है और ज्ञान रूपी प्रकाश आ जाता है तो अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है। तो जो जोड़ा अंधकार प्रकाश का है वही जोड़ा अज्ञान और ज्ञान का है। ये अज्ञान की बात चल रही है, लेकिन इस भारत देश अपने उषा काल से, अब उषा काल मतलब प्रातः कहलाता जब प्रकाश होता है, सूर्योदय होता है, मतलब प्रारंभ से ही भारत देश अपने प्रारंभ से ही साधना करता रहा है। किसकी साधना करता रहा है? ज्ञान की साधना करता रहा है, ज्ञान की आराधना करता है। भारत मतलब भारत देश से मतलब भारत देश के भारतवासियों से है, इसलिए उसमें हमेशा उस साधना में रत रहा है। कभी आपने विचार किया इस देश का नाम भारत ही क्यों पड़ा? और भी कुछ पड़ जाना चाहिए था,
उसका भी एक साइकोलॉजी, उसका भी एक मतलब तर्कपूर्वक उसका उत्तर आता है। लज्जाराम तोमर की जो पुस्तक है जिसमें भारतीय शिक्षा के मूल तत्व के नाम से है, जिसकी प्रतियोगिता आप लोगों ने सुना होगा, आगामी गणतंत्र दिवस में होने वाली है ना, उसमें इस बात को लिखा है कि भारत, भा का अर्थ होता है प्रकाश, और प्रकाश मतलब ज्ञान। तो जो हमेशा प्रकाश ज्ञान में रत रहा है, वहां के रहने वाले जो रहते हैं उनकी विशेषता रही है, इसलिए इस देश का नाम भारत है। इसका हम सबको गर्व होना चाहिए कि इस देश में हमने जन्म लिया है। इसलिए ज्ञान की हमेशा आराधना में लगने की बात कही है। ज्ञान समान आन जगत में सुख का कारण है। कल बात हुई थी कि इस आत्मा में ज्ञान दर्शन सुख तो अंदर से भरा हुआ है, बाहर में इसकी प्रयास की कोई आवश्यकता ही नहीं है, अंदर ही कुछ है। जब इसके अंदर ज्ञान दर्शन और सुख है तो फिर इसकी फिर से प्राप्त होने की आवश्यकता क्या है? हमेशा ज्ञान में क्यों लगे रहो? ये प्रश्न मन में आपके आ सकता है, नहीं आ सकता है? तो अंदर ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, तो बाहर से क्यों करना, क्यों प्रयास करना, क्यों संस्कार दिए जाते हैं, क्यों स्कूल विद्यालय जाएं, क्यों पाठशाला जाएं, और क्यों और आपकी कोचिंग क्लास आदि की व्यवस्था की जावे? तो उसके लिए उत्तर आता है कि अंदर ज्ञान दर्शन सुख तो है, आत्मा में है, लेकिन बाहर मिथ्यात्व के कारण से और अन्य विपरीत अभिनिवेश के कारण से इसका ज्ञान मलिन हो गया है। अपने अपनी विपरीत अभिनिवेश को प्राप्त कर लिया है, उसमें विपरीतता उल्टापन आ गया है, इसलिए बाहर से प्रयास किया जाता है। अब रक्त रहना मतलब हमेशा उसमें संलग्न रहना वाली बात आती है, तो रक्त रहता है लेकिन दूसरे कारणों से उसमें अंतर आ जाता है। दीपक तो जल रहा है, उसमें प्रकाश तो आ रहा है, उसकी लौ जल रही है। जब अंधकार, जब तूफान आता है, आंधी आती है, तो उसकी लौ बुझ भी जाती है और कभी कभार हिलने भी लगती है, अब स्पष्ट हो जाता है। तो स्पष्ट आत्मा को जानने का जो प्रयास होता है, उसमें हमेशा से जो रत रहा है, ऐसा वह भारत है जिसको कि हम प्रकाश कहते हैं। भोजन करना महत्वपूर्ण नहीं है, भोजन हम सबने कर लिया। भोजन करने के बाद अगली प्रक्रिया का नाम क्या है? पाचन। खूब सारा भोजन बन गया, घर में रखा हुआ, साधन संपन्न है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपके शरीर की, आपकी बॉडी की स्थिति, पाचन क्रिया कैसी है, डाइजेशन कैसा है, इस पर निर्भर करता है। यदि आपका डाइजेशन अच्छा है, पाचन अच्छा है, तो भोजन किसी 19-20 भी हो जाएगा तो भी आपका सब काम चल जाएगा, पत्थर भी पचा लेंगे। अब आदमी तो आखिर बात तो पता नहीं पा रहा है, पत्थर कहाँ से पता पाएंगे? तो इस बाहरी निमित्त के कारण से, अज्ञानता से, इस शरीर की पाचन शक्ति खराब हो गई है। जिस प्रकार से जी भोजन अति मात्रा में कर लें या बेमौसम वस्तुओं को कर लें, तो पर्याप्त आसन व्यायाम नहीं करें, अकमर रहें, अपने पुरुषार्थ से पीछे रहें, तो पाचन शक्ति भी कमजोर हो जाती है। और कई बार बरसात में मौसम के कारण से भी पाचन शक्ति हो जाती है, ज़्यादा ठंडक पड़ती है तब भी पाचन तंत्र पर उसका प्रभाव पड़ जाता है। तो अपने दिमाग से हमको सोचना चाहिए कि कैसा मौसम है, कैसी ऋतु है, किस प्रकार का क्षेत्र है और किस प्रकार के भोजन सामग्री है, उस हिसाब से भोजन का निर्णय करके वह त्यागी व्रती या विद्वान व्यक्ति या ज्ञानी व्यक्ति भोजन को स्वीकार करता है ताकि उसका पाचन अच्छे से हो सके, कहीं अजीर्ण ना हो जाए, कहीं अजीर्ण ना हो जाए, इसका ध्यान रखता है। लगता है ऐसे कुछ हमारे भारत देश में हुआ कि अजीर्णों की संख्या ज्यादा हो गई, इसकी मात्रा ज्यादा हो गई, इसे बात तो बता ही नहीं पा रहे हैं। तो वह ज्ञान किस प्रकार से होना चाहिए? ज्ञान अर्जन बस महत्वपूर्ण नहीं है, ज्ञान आचरण में ढलना चाहिए। आपने भोजन कर लिया, भोजन के बाद की अगली प्रक्रिया का नाम क्या है? पाचन है। बस जिस प्रकार से भोजन है वैसा ही ज्ञान है। अब पाचन कैसा है?
आचरण है। यदि आपने भोजन कर लिया, पाचन नहीं हुआ, अजीर्ण की स्थिति आ जाएगी, अपच हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि ज्ञान इस जीव ने अर्जन कर लिया और उसका आचरण उपयोग नहीं किया तो वह ज्ञान अजीर्ण के समान हो जाएगा। तो भारतीय लोग पहले ज्ञान का अर्जन करते थे और उस हिसाब से बाद में आचरण करते थे, लेकिन बाहरी हवाओं के कारण से, पश्चिमी सभ्यताओं के प्रभाव के कारण से वह आचरण करना भूल गए, अजीर्ण अपच की स्थिति आ गई। तो आपकी अजीर्ण अपच की स्थिति दूर करने के लिए आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया 2013 में इस पुस्तक के माध्यम से कि इस पुस्तक का अध्ययन करो तो आपका ज्ञान आचरण रूप ढल जाए। क्योंकि जब तक आचरण में वह ज्ञान नहीं आएगा, वह ज्ञान किस काम का है। इसके लिए आचार्य ने पंक्तियां लिखी हैं। सर्वोदय सार में जब अमरकंटक में थे, उस समय शिक्षण शिविर वहां लगा हुआ था, तब उस पंक्तियां हम आपको बताना चाहते हैं। सुनना चाहेंगे आप लोग? समय है आपके पास? अच्छा, तो सुन लीजिए। ज्ञान ही सुख का मूल है, ज्ञान ही सुख का मूल है और ज्ञान ही भव का कूल। ध्यान से सुनना, आचार्य के शब्द बड़े जोरदार होते हैं। थोड़ी में यहां से वहां हो जाए तो नजर हटी, दुर्घटना घटी। तो ज्ञान ही सुख का मूल है और ज्ञान ही दुख की कूल। कूल यानी किनारा। राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। समझ में आ गई? नहीं आई? ताली ऊंचे ऊंचे ही बजा दी। अभी पूछेंगे तो नहीं बता पाएंगे, हम खोल के बता दे रहे आप लोग के लिए, हम भी आपकी श्रेणी में आते हैं। हाँ। तो ज्ञान ही सुख का मूल है। यदि ज्ञान हमारा आचरण रूप रहा तो हमको सुख को देने वाला है। आत्मा सुख तो है, लेकिन ज्ञान की सही दिशा में हो तो वह सुख का कारण है। अब जिस समय कोई ड्राइवर अपनी गाड़ी को चलाता है और उसकी स्पीड, गति को तीव्र हो जाती है और वह अपने स्टीयरिंग को नहीं संभाल पाया तो क्या होगा? गाड़ी बहक जाती है, सड़क के नीचे उतर जाती है और कई बार खाई में गिर जाती है, कुल्हाड़ी भी खा जाती है। तो ज्ञान सुख का मूल है। कब मूल है? जब वह राग से रहित हो। क्योंकि यह राग जो होते हैं, ये राग देश जो होते संसार मोह को बढ़ाने वाले होते हैं। जब वह ज्ञान राग से रहित होगा तो वह आपके लिए सुख का कारण बनेगा और वह ज्ञान ही दुख का क्या है? कूल है। ज्ञान दुख का कूल है। कूल है ना किनारा। कौन से, किसका किनारा? भाव का किनारा। ज्ञानी भाव का कूल है। भाव है ना दुख। संसार में सुख की दुख है? नहीं महाराज जी, बहुत सुख है। अच्छे पूरा परिवार भरा पड़ा है, भोजन पानी व्यवस्था है, अच्छा व्यापार चल रहा है, नौकरी चल रही है। आप कह रहे दुख है, दुख है। यहाँ तो बहुत सुख मिलता है और आराम से जिंदगी कर रही है, एसी में निकल रही है, समय निकल रहा है। तो काय के लिए यहाँ पर आए हो बताना जरा। बहुत लोग आगे बोलते ना, अचासी सब तो कोई तकलीफ में कोई भी कमी नहीं है, सब अनुकूलता है, लेकिन तकलीफ में कोई भी कमी नहीं है। तो जो ज्ञान है वह भव का कूल है। भव है ना संसार का किनारा है, मतलब संसार को बढ़ाने वाला है, क्योंकि वह राग सहित है। राग से हो जाता है। तस्वीर मतलब दुख का
कारण बन जाता है। इन चारों शब्दों में घुमा फिराव है, भूल भलैया है, इसलिए इसको आप स्पष्ट करना चाह रहे हैं। तो ज्ञान ही सुख का कुल है, सुख का मूल है, मूल मतलब उसका आधार है, और ज्ञान ही भव का कुल। यदि भव मतलब संसार, संसार मतलब दुख, तो दुख हमेशा मिलता रहेगा ज्ञान के द्वारा। कब मिलेगा? जब वह ज्ञान राग के सहित हो जाएगा, तब तो वह दुख का कारण बनेगा, संसार कारण बनेगा। और वह जब ज्ञान जो है वह राग से रहित होगा, तो बीत रागता की उपासना करने वाले होते हैं ना, तो उस बीत रागता युग रहेगा, उस सुख का कारण बन जाएगा। वह ज्ञान होता है। अब ज्ञान किस ढंग से काम करता है एक उदाहरण से समझ सकते हैं। सासू माँ के यहाँ पर बहू है, जब सासू बनी मतलब बहू है तभी तो सासू बनी, तो सासू माँ के यहाँ पर वो बहू भी थी, और उस समय वह शादी होकर के वहाँ पर आई हुई थी, कुछ समय भी हो गया था, और उस बहू ने देखा कि मेरे सासू माँ कुछ घी का पीपा है उसको उठा करके कहीं पर रख रही है। तो उसने कहा माँ जी मैं आपकी सहायता करना चाहती हूँ। तो सासू माँ ने कहा कि नहीं बेटी अभी मत कर, तेरा घूंघट भी है, सामने ससुर साहब भी बैठे हुए हैं, तुमको वहाँ निकलने में तकलीफ भी होगी, वहाँ से निकलने में तू रहने दे, मैं कर देती हूँ। बहू समझदार थी, पढ़ी लिखी थी, उसने ज्ञान अर्जन किया था, अच्छे संस्कार घर से वह आई हुई थी। नहीं माँ जी मेरा कर्तव्य होता है बड़ों की सहायता करना। और उस बहू ने अपनी सासू माँ से घी का पीपा लेकर के जहाँ रखना था वहाँ पर ले जाने के लिए प्रयास करने लगी। अब इतने में थोड़ी असावधानी हो गई, घूंघट वगैरह था और नया नया हिसाब से था, तो वह उसके हाथ से घी का पीपा वहाँ पर छूट गया, नीचे गिर पड़ा और पूरा घी वहाँ नीचे पर बिखर गया। अब आप हो तो क्या कहते भगवान ने आंख देने की आप ही बोलते ना, जब कंडन नहीं था आंखें क्यों हुई, यही अपन डांट ले पड़ते ना, इतना आपने नुकसान कर दिया, इतना घी आपने बर्बाद कर दिया है, पर सीख तो लो, सैमाना का से खाओ है, एक बोला जाएगा ना। लेकिन उस सासू माँ भी समझदार थी, अच्छी कुल खानदान की ही। सासू माँ ने कहा कोई बात नहीं बहू, गिर जाने दो, तुम कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं हमको चोट कुछ भी नहीं लगी है, थोड़ा छिल गया है, ठीक है, उसमें थोड़ा कुछ मलहम बीटाडाइन वगैरह कुछ भी उपचार करके उसको ठीक कर दिया गया। इस ढंग से वह कार्यक्रम ठीक ठाक हो गया। जो घी का नुकसान तो कोई भी विकल्प नहीं किया गया, क्योंकि पहले शरीर देखा जाता है, ये तो जड़ वस्तु है, जड़ तो शरीर भी है, शरीर धर्म का साधन भी है, शरीरम खलु धर्म साधनम, शरीर व्याधियों का मंदिर भी कहा गया है, ये पूरे रोगों का घर है। और यह शरीर जो है यह आराधना के लिए, भवन भन करने के लिए धर्म का साधन भी है। यदि स्वस्थ शरीर है तो यह आरोग्य का मंदिर है, और अस्वस्थ शरीर है तो यह कारावास, इस जेल बोलते ना, उसके समान है। तो बहू के लिए कोई बात नहीं, ऐसा कर दिया गया। अब कुछ समय बाद क्या हुआ कि सासू माँ की तबीयत खराब हो गई, उम्र का तकाजा रहता है, रोग आके घेर लेते हैं, और ऐसा कुछ उनको लकवा आदि रोग हो गया। अब उस सासू माँ के लिए बिस्तर में सब कुछ करना पड़ता था, भोजन पानी के साथ साथ में मलमूत्र भी वहीं पर करना पड़ता था। अब चूंकि उस घटना से उस बहू के मन में सासू के प्रति और परिवार के प्रति और अच्छी भावना आ गई, ये तो मेरा घर है, ये तो मेरे परिवार के सदस्य हैं। अब वह बहू देखो अपनी माँ की अच्छी सेवा में लग गई, क्योंकि वह
रोग से ग्रसित हो गई थी, तो उसने अपना कर्तव्य समझ करके अपनी सासू माँ की सेवा करने में लगी रही। स्वाभाविक है कि मलमूत्र भी साफ करना पड़ता था, सब उठा के बैठाना सब करना पड़ता था। इस तरह बहू अपनी माँ सासू माँ की सेवा करती रही। सब शास्त्रों का सार है समता बिन सब धूल। यदि हमारे मन में समता नहीं है, ज्ञान अर्जन कर लिया, हमारा आचरण की और उसकी गति नहीं है, तो वह ज्ञान भी हमारे लिए प्रतिकूल बन जाएगा, दुख का कारण बन जाएगा। इसलिए ज्ञान को अर्जन करने का साधन आपके सामने है, भारतीय शिक्षा के मूल तत्व पुस्तक, जिसका नाम वचन की कमान भी यहाँ पर नाम आपने सुना होगा। सिर्फ आपको ये पता लगाना है, ये देखना, ये समझना है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था कैसी थी और कैसे भारतीय लोग उस शिक्षा के माध्यम से अपना जीवन उन्नत करते थे, अपने आप को आगे बढ़ा लेते थे। इसलिए भारत मतलब जो हमेशा प्रकाश ज्ञान में रत रहा है, वह हमारा देश भारत है, जो ऋषि मुनियों और तीर्थंकरों महापुरुषों की है जन्मभूमि है। जावाणी के ज्ञानते हैं सूझे लोकालो सोवाणी मसल। हे जनवाणी भारती तुम जपो दिन जो तेरे शरणा गई। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, सामान्य विज्ञान एक पाठ्यक्रम में विद्यालय में चलता था। उसमें कुछ पाठ दिए गए थे। उनमें से एक पाठ, एक डिब्बा था, दो एक फीट बाय फीट, और उसमें एक कोने में कुछ मिट्टी और मिट्टी में पानी डाल करके, खाद डाल करके उसमें एक पौधे को रोपा गया था। और डिब्बे के चारों कोने में छेद नहीं थे, सब पैक था, सील कर दिया गया था। अब देख लीजिए, उसके मुख को भी दीवार की ओर विपरीत दिशा में मोड़ दिया गया था। अब 7, 8, 8, 10 दिन नहीं हुए, ऊपर से पानी इत्यादि का प्रबंध करते थे, तो धीरे धीरे उस पौधे में सक्रियता आ गई और वह अपने मुख को उस दीवार के तरफ से मोड़ करके उस दिशा की ओर वह पौधे के जो छोटा सा था पौधा, वह होने लगा धीरे धीरे। और उसमें एक छेद रखा था एक कोने में। उस कोने में, उस छेद में से वह बाहर निकलने को
प्रयत्न करता है और वह झांक करके सूर्य की किरणों की ओर अपने आप को मोड़ देता है। सूर्य देवता का नमस्कार हो रहा है यहाँ पर। और उस पाठ के शीर्षक जीव विज्ञान रखा था। अजीव नहीं, अजीव का विकास इस प्रकार नहीं होता। जीव का सशरीर होने से उसके योग्य सामग्री मिलती है, विकास होता है। यह जीव खोजी होता है। यह एक प्रकार से अपने स्वभाव का इन क्रियाओं के माध्यम से विश्व के सामने रखता है। इसका नाम जीव विज्ञान है। वैज्ञानिक युग है, उस समय तो हमारे लिए सामान्य विज्ञान दिया जाता था और आज विशेष विज्ञान दिया जाता है। हर बात को विज्ञान की कसौटी पर कस करके ही जीव का विज्ञान किया जाता है। लेकिन जीव को कसौटी के ऊपर कस करके उसका संवेदन नहीं कर सकते, किंतु जिसको कसा गया वह अपने वेदन को, संवेदन को अभिव्यक्त नहीं कर सकता। ऐसा नहीं, जो आपके सामने एक उदाहरण दिया गया, इसमें अब बताने की बात ही नहीं है। विपरीत दिशा में भी रखा उसका मुख, फिर भी वह जिस ओर प्रकाश मिलता है, इन्हें सारी सामग्री के साथ उस पौधे के लिए सूर्य प्रकाश की भी व्यवस्था आवश्यक है। तो कहा, महाराज आपको सर्दी नहीं लगती? तो ये सर्दी लगती तो है, वो सहन कैसे किया जाता है? हाँ, ये बहुत विशेष विज्ञान की बात है। अभ्यास करने से यह हो जाता है। कैसे कैसे? तो फिर बाद में हमने कहा विशेष विज्ञान जो होता है उसके लिए उदाहरण की भी आवश्यकता पड़ जाती है। पेड़ पौधों के लिए कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। तो हमने बताया आपके पैर भी एड़ी से लेकर के ऊपर तक पैक है, कस करके बांधा है। ऊपर और पहनाओं से उसको ढक दिया गया है। फिर इसके उपरांत ऊपर भी यहाँ टोपी नहीं कह सकते उसको, हो ठीक है तो उसी का काम कर रहा है। ये सब कर दिया,
हाथ भी बंद है, सब कुछ बंद है। अब देखो हम बताना चाहते हैं अभ्यास क्या होता है। आप ही बताओ, जब ऊपर से धूप लगती है, वो छाया में भीतर का शरीर का अंग ढका हुआ है, उसको खोल करके देख लो, वहां पर सफेद दिखेगा। समझ रहे हो? यदि नहीं है तो हम घड़ी बांधते हैं, घड़ी हो जाता है। कभी देखा है? हमने तो देखा नहीं था, लेकिन आपका उस समय घड़ियां ही नहीं मिलती थी। एक आध कोई पहन करके आता, उन्हीं के पास हम जा करके देखते थे कैसी है घड़ी। अब हमें ये बताओ, आज तक हमने तो कुछ प्रसंगों को छोड़ करके हमेशा हमेशा ये देखा है, मुख को कोई भी वस्त्र से है नहीं है ना। यदि कोई रख देते हैं मोटरसाइकिल पर, बहुत तेजी गति से दौड़ाते हैं, तो मुख को यूं बांध करके पैक कर देते, जैसे कोई भी डाकू या और कोई अब पूछना ये, यहाँ धक्का नहीं है तो इसके ऊपर तेज टपकता हुआ रहता है, इसमें सफेदी नहीं आती, लाल सुर्ख टमाटर जैसा लगता। और वो खाने टमाटर खाने वाला उनका और द्राक्ष वगैरह खाने वाला, तो उसका मुख तो बहुत तेज टपकता रहता है, बाकी अंग को क्यों नहीं है? जिन्होंने आवरण कर दिया है, तो आवरण का तो परिणाम यही निकलेगा, और निरावरण कर दिया तो उसका परिणाम रीत लागता भी टपकती है। ये सामान्य विज्ञान और विशेष विज्ञान का थोड़ा सा स्वरूप आपके सामने संक्षेप से रखा है। इसका आप लोग बार बार चिंतन करो तो ज्ञात होगा जीव आज तक कैसे सुरक्षित रहा, इससे अपने को ज्ञात होता। स्फूर्ति रहती है, सब कुछ होता है, और जब वह जीव का उम्र पूर्ण हो जाती है तो अपने आप यह विलीन हो जाता है। जो ही विलीन हो जाता है, शरीर का अंग अंग और उपांग और मुख में ऊपर भी एक प्रकार से जो रौनक था वह भी चला जाता है, और नीला नीला सब अंग बढ़ जाते हैं, रक्तस्राव संचार समाप्त हो जाता है, और यह घोषणा की जाती है, विशेष विज्ञान वाले जाने। अभी यहाँ अघोषित मृत्यु घोषित करके उसको
उन्होंने मृत्यु नहीं कहा, किंतु अघोषित मृत्यु है, क्योंकि भीतर फिर भी जब तक नाड़ी वगैरह चलते हैं तब तक उसको पूर्ण रूप से हम मृत्यु हो गई ऐसा नहीं कह सकते। यह सामान्य जब विज्ञान हम पढ़ते थे उस समय में भी पाठ्यक्रम में जीव विज्ञान के बारे में यह आता था, और आज तो ये क्या कुछ जीव के बारे में कुछ है ही नहीं। अजीव विशेष विज्ञान माना जाएगा, ये अजीब ही है क्या नहीं? अजीब का अर्थ क्या होता है? अजीब नहीं, अजीब ही है ये तो। ऐसे विज्ञान के लिए आप लोग अपने बच्चों को पैसे इकट्ठा करके विदेश तक पहुंचाते हैं। धन्य है आपका जीव विज्ञान और विशेष विज्ञान। अहिंसा परमो धर्म की जय।